चलो आज हम राधा स्वामी महाराज गुरुजी की है एक बुक है हमारे पास जिज्ञासुओं के लिए, जो हम सत्संग घर से खरीद कर लाए थे। इसी का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर है वो गुरु का नाम क्यों लेना चाहिए, क्यों इस सारी चीज़ों की है वो इसमें आंसर दिए हैं जो हम अध्ययन करते हैं। चलिए, गुरु का नाम लेना क्यों ज़रूरी है और उसके उस सभी का इसके अंदर है वो डिटेल से दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे खोज की आवश्यकता, यानी ईश्वर को खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिए। हुजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाते हैं, हुजूर महाराज सावन सिंह जी फरमाते थे कि किसी आध्यात्मिक मार्ग का चुनाव करना तथा किसी महात्मा की शरण लेना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। यानी शादी, विवाह, ज़मीन जायदाद, व्यापार आदि के सब फैसले सांसारिक हैं। इनका संबंध इस संसार की नश्वर शक्लों और पदार्थों से है, जबकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए किसी मार्ग को चुनने का और किसी महात्मा की शरण लेने का संबंध हमारी आत्मा से है। हम सांसारिक कामकाज में इतने सावधान होते हैं, ज़मीन जायदाद का सौदा करना हो, लड़के लड़की की शादी करनी हो, तो कितनी खोज और छानबीन करते हैं, कितनी बार और कितनी तरह से मन की तसल्ली करते हैं। इससे 100 गुण ज़्यादा खोज और तसल्ली उस मार्ग और उस महात्मा के बारे में करनी चाहिए जिसकी सहायता से हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि यह निर्णय हमारे लोक और परलोक, दीन और दुनिया दोनों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। इस खोज में अगर सारी उम्र भी बीत जाए तो समझना चाहिए कि यह समय व्यर्थ नहीं गया है। दृढ़ निश्चय और निष्पक्ष दृष्टिकोण से हर संभव खोज करने के बाद यदि यह विश्वास हो जाए कि जिस मार्ग का हमने चुनाव किया है वह सही है, सच्चा है, और जिस मार्गदर्शक का सहारा हम लेने जा रहे हैं वह उस मार्ग का पूरा जानकार है, वह स्वयं मंजिल तक पहुंच चुका है और हमें भी मंजिल तक पहुंचा सकता है, तो हम विश्वास के साथ है वो निश्चिंत होकर उसके मार्गदर्शन में मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। अगर मन में थोड़ी भी शंका हो तो लोगों की कही सुनी बातों के प्रभाव में आकर हमारे कदम डगमगा जाते हैं और हम दुविधा के कारण मार्ग से भटक जाते हैं, या हमारे भटक जाने का भय बना रहता है। महाराज चरण सिंह जी एक उदाहरण द्वारा यह समझाया करते थे। अमृतसर से दिल्ली जाने का इच्छुक व्यक्ति अगर चलने से पहले दिल्ली जाने वाली सड़क की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है तो निश्चिंत होकर अपनी कार दौड़ाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। अगर वह पहले जानकारी प्राप्त करके अपनी तसल्ली नहीं करता तो वह कभी एक रास्ता पकड़ता, कभी दूसरा, कभी एक पथ प्रदर्शक का सहारा लेता है, कभी दूसरे का, और इस प्रकार वह राह में भटक जाता है या उसके भटक जाने का भय रहता है। जिज्ञासु रूहानी तरक्की के लिए जो भी साधन और मार्ग अपनाना चाहते हैं उसके बारे में खोज करते समय पूरी सावधानी से काम लेना चाहिए।
उदार हृदय और बुद्धि से खोज करनी चाहिए। परंपरागत मान्यताओं और सुनी सुनाई बातों से ऊपर उठकर अपनी स्वतंत्र सोच के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। धर्म ग्रंथों, संतों की वाणी और उनके जीवन चरित्र के अध्ययन और संत महात्माओं के सत्संग द्वारा हर प्रकार की शंकाएं दूर कर लेनी चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसे दोनों ओर से देखकर ही उसके खरे या खोटे होने का निर्णय किया जा सकता है। हर सिद्धांत, संस्था और उसके मुखिया के प्रशंसक और प्रचारक भी होते हैं तथा विरोधी और आलोचक भी होते हैं। जिज्ञासु को दोनों प्रकार के लोगों के विचारों की परख करने के बाद ही अपनी राय बनानी चाहिए। हुजूर महाराज चरण सिंह जी के वचन हैं कि चैरिटी आर आवर बेस्ट फ्रेंड, अर्थात आलोचक हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। आप कहा करते थे कि अपने कान प्रशंसकों की ओर से बंद परंतु आलोचकों की ओर से खुले रहने चाहिए। आलोचकों की नीयत पर शंका करने के स्थान पर उन्हें अपना हितैषी मानते हुए उनके विचारों पर पूरी गंभीरता, निष्पक्षता और उदार हृदय से ध्यान देना चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिन्हा दिन्स दड़िया दुर्मत वंचे मित्र असाड़िया सेई। आलोचकों द्वारा बताई गई त्रुटियों, कमजोरियों और कमियों को ध्यान में रखकर अपने निर्णय में सही संतुलन कायम करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही कारण है कि इस पुस्तक में राधा स्वामी सत्संग व्यास के साहित्य, इसके अनुयायियों और प्रबंधकों और संतों के संबंध में समय समय पर प्रकाशित हुई कुछ आलोचनात्मक पुस्तकों के मुख्य अंश उनके मूल रूप में सम्मिलित किए गए हैं। आलोचकों के विचार बिना किसी टिप्पणी या स्पष्टीकरण के उनके ही शब्दों में दिए गए हैं और उनकी छानबीन का कार्य जिज्ञासुओं पर छोड़ दिया गया है ताकि वे अपनी स्वतंत्र खोज के आधार पर इनके विषय में स्वयं निर्णय ले सके। इसके अतिरिक्त जिज्ञासु की दृष्टि किसी साधन और मार्ग से प्राप्त होने वाले लाभ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। जो कठिनाइयाँ उसे उस राह पर चलते हुए आएंगी और जीवन का जो ढंग उस पर चलने के लिए उसे अपनाना होगा, उसका पूरा अनुमान पहले लगा लेना चाहिए। जब दिल और दिमाग, हृदय और बुद्धि की पूरी तसल्ली हो जाए, जब मन में उस स्थान और मार्ग के पक्ष में स्पष्ट और शक्तिशाली आवाज़ आए और मन पूरी तरह उस पर चलने के लिए तैयार हो जाए, तभी उस पर कदम बढ़ाने का निर्णय लेना चाहिए। मीराबाई का पद है, मायरी मैं तो लीनो गोविंद मोल, कोई कहे छाने कोई कहे छुपके, लियो री बजंता ढोल, कोई कहे मैंगो कोई कहे सेंगो, लियो री तराजू तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री ए मौलिक मोल, या ही कूँ सब लोग जानत, लियो री आँखी खोल। यहाँ मीराबाई जी का पद दिया गया है कि मैंने है वो भगवान यानी श्री कृष्ण को मोल लिया। लियो, मीराबाई ने कहा कि गोविंद लियो मोल, यानी कृष्ण जी को है वो प्राप्त करने के लिए मीराबाई का ये दिया हुआ है, जिसमें है कि मैंने तराजू तोल के लिया। हर तरीके से इसमें ये कहना चाहते हैं कि मीराबाई ने भी श्री कृष्ण के प्रति जो आस्था बताई है, तो उसने भी ये स्पष्ट अपना विश्वास व्यक्त किया है कि मैंने हर तरीके से उस ईश्वर को परख लिया है, तराजू तोल कर, ढोल बजा कर और
हर तरीके से मैंने उसको परख कर ही मैंने उस श्री कृष्ण के शरणों में गई हूँ। तो ये राधा स्वामी महाराज भी कहते हैं कि अगर गुरु के शरण में जाना है तो आप हर तरीके से संतुष्ट हो जाइए, और चारों तरफ से है वो गुरु की हर तरीके से जांच पड़ताल करके और उस मार्ग से आप संतुष्ट हो जाएं, तभी उस मार्ग में आगे जाएं और गुरु से नामदान लेकर अपने जीवन को है वो सार्थक बनाएं। यही इस बुक का है, ये जो जिज्ञासु की बुक है इसका यही मकसद है कि सारी शंकाएं दूर करी जा सकें, ताकि ईश्वर के प्रति, गुरु के शब्द के प्रति, गुरु के प्रति है वो मन में आस्था बढ़े, और जो भी गलतफहमियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, जो भी चारों तरफ की बातें हैं, उन सभी से पार निकल कर इस किताब के द्वारा, इसके अंदर जो लिखा है सारी किताब के द्वारा इसमें से सारी आशंकाएं दूर करके और उस गुरु तक पहुँचे, और जो वो मार्ग बताए उसी का अनुसरण करके अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। यही चीज़ इस जिज्ञासुओं के लिए इस बुक में कही गई है। और मैं अब व्यास जाऊंगी और राधा स्वामी महाराज जी का है वो ज्ञान लेकर आऊंगी, और ये गुरु जी है वो सारी चीज़ें हैं वो ईश्वर तक पहुंचाने का सही मार्ग है वो बताते हैं। मेरा इस चीज़ में पूर्ण विश्वास है कि राधा स्वामी महाराज गुरु जी पूर्ण ईश्वर से तक का रास्ता जानते हैं और वो हमें अवश्य लेके जाएंगे। ओम राधा स्वामी।